नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने तिर्यक प्रक्षेप्य गति पढ़ी है और वहाँ पर हमने बहुत सारे अभिग्रहित माने कॉन्सेप्ट समझे। वही कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में क्षैतिज प्रक्षेप्य गति में हम अप्लाई करने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो आपको समझ में आ गया है तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने अंतिम वीडियो जो लास्ट वीडियो है तिर्यक प्रक्षेप्य गति का वो नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक करके सभी वीडियोस देखिए और तिर्यक प्रक्षेप्य गति भी देखिए, समझिए। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन में दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षैतिज प्रक्षेप्य गति होती क्या है। तो देखिए, ये एक समतल में गति का उदाहरण है। हम समतल में गति जो टॉपिक है उसी में ही तिर्यक प्रक्षेप्य गति पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। तो ये समतल में गति का उदाहरण ही है और ये भी एक तरीके की प्रक्षेप्य गति है क्योंकि आगे प्रोजेक्टाइल मोशन ही दिया हुआ है। क्षैतिज प्रक्षेप्य गति हम किसे कहेंगे कि जब किसी पार्टिकल को, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में गुरुत्व के अधीन गति करवाई जाए, गुरुत्व के अधीन फेंका जाए, तो वो गुरुत्व के अधीन गति यदि कर रहा है तो उस गति को हम क्षैतिज प्रक्षेप्य गति कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई पर किसी पिंड को हम क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं। उसको वेग कौन सी दिशा में प्रदान कर रहे हैं? क्षैतिज दिशा में। तो पिंड गुरुत्व के अधीन जब गति करता है तो उस गति को हम क्षैतिज प्रक्षेप्य गति कहते हैं। चलिए एक डायग्राम के जरिए हम आपको समझाते हैं। ये हमारे पास में है पृथ्वी का पृष्ठ, यह है क्षैतिज पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है? क्षैतिज पृष्ठ। और पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर, ये हमारे पास में है पृथ्वी की सतह और इससे कुछ ऊंचाई पर ये हमारे पास में जो डिस्टेंस है पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ h है। कितनी है? h। और अब यहाँ से हम किसी पिंड को यदि फेंकें तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन इस तरीके से गति करेगा। ये जो गति है इसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और यदि क्षैतिज से किसी वेग से फेंक रहे हैं हम, देखो ux बराबर u वेग से इसको फेंका जा रहा है, तो इस गति को हम क्षैतिज प्रक्षेप्य गति कहेंगे। क्या कहा जाएगा? क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। और देखिए क्षैतिज दिशा में इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है इसको हम क्षैतिज प्रास कहते हैं। क्या कहा जाएगा? क्षैतिज प्रास कहा जाएगा। और किसी क्षण विशेष पर, जैसे ये पॉइंट P पर पहुंच गया, T समय के पश्चात कहाँ पहुंच गया? पॉइंट P पर पहुंच गया। और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम कंसीडर कर लें अक्ष y। मैं मूल बिंदु यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ और इस डायरेक्शन में जो एक्सिस है वो है x एक्सिस और इस डायरेक्शन में जो एक्सिस है वो है y एक्सिस। ओके, देखिए अब की बार हमने यहाँ पर जो निर्देश तंत्र लिया है पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदिश x एक्सिस ली है, i कैप एकांक सदिश है। और जो y एक्सिस है वो हमने नीचे की ओर ली है। y एक्सिस किधर है? नीचे की ओर है, j कैप नीचे की दिशा में है। ओके, तो नीचे की ओर जो गतियां हैं उसको हम धनात्मक लेंगे और x एक्सिस दिशा में जो गतियां उसको भी हम धनात्मक लेंगे। ओके, देन यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस यहाँ से मापेंगे आप तो ये तो है y और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है x। ओके, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। और ये यहाँ पर किसी वेग से आकर टकराएगा। देखिए कुछ चीज़ें आपको इसमें एकदम क्लियर करके रखनी है कि संपूर्ण गति के दौरान, प्रक्षेप्य गति के दौरान जो वेग का क्षैतिज घटक है वो नियत रहता है। वेग का क्षैतिज घटक क्या रहेगा कि प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग है u, जो कि क्षैतिज दिशा में दिया गया है।
प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक, प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक, इसका मतलब प्रारंभिक वेग ही क्षैतिज घटक के रूप में होगा। प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक को हम लिख रहे हैं u अक्ष से, जो कि किसके इक्वल है, u के तुल्य है। u अक्ष ही क्या है, u है। अब देखिए जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, इसे आप समझ लीजिए ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक है uy। प्रारंभिक वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो है 0। ये चीजें मैंने यहां पर क्लियर कर दी है। एक्स एक्सिस दिशा में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता। ax की वैल्यू कितनी है, 0 है। ax की जो वैल्यू है वो 0 है, जबकि y दिशा में जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल है। अब की बार हमने जो y एक्सिस है वो नीचे की ओर ली है, इसलिए ay बराबर g रखा है। लास्ट वीडियो में हमने जब तिर्यक प्रक्षेप्य गति पढ़ी वहां पर ay इक्वल टू -g लिया था, क्योंकि वहां पर जो y एक्सिस है वो ऊपर की ओर ली थी। देखिए इन निर्देश तंत्रों को भी आपको समझना होगा कि निर्देश तंत्र में y एक्सिस नीचे की ओर लिए तो नीचे की ओर जो गति है, एक्सेलरेशन है, उनको हम धनात्मक लेंगे, तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की ओर है, ay धनात्मक लिया जाएगा, g के इक्वल लिया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर एक चीज दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि प्रक्षेप्य गति, चाहे वो त्रियक प्रक्षेप्य गति हो, चाहे वो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति हो, वेग का क्षैतिज घटक संपूर्ण गति के दौरान नियत बना रहता है। ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। यहां पर वेग का जो प्रारंभिक वेग है उसका ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। ऊर्ध्वाधर घटक कितना होता है, 0 होता है। पिंड को सतह से कैपिटल h ऊंचाई से फेंका जा रहा है और वो क्षैतिज दिशा में कैपिटल R दूरी पर जाकर गिर रही है। क्षैतिज प्रास कैपिटल R के इक्वल होगी। तो यहां तक ये जो गति है कि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में किसी वेग से छोड़ा जाता है तो गुरुत्व के अधीन उसकी गति क्षैतिज प्रक्षेप्य गति कहलाती है। क्या कहलाती है, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो देखिए हम एक एक करके देखेंगे। इसमें देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। जो प्रक्षेप्य गति हो रही है, हम ये जानते हैं कि प्रक्षेप्य गति का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। तो यहां पर क्षैतिज प्रक्षेप्य गति का भी पथ परवलयाकार होगा। हम पथ का समीकरण यहां पर फाइंड आउट करेंगे। साथ में हम तात्क्षणिक विस्थापन, तात्क्षणिक वेग, क्षैतिज प्रास, साथ में उड्डयन काल, ये सब कुछ देखेंगे। और अंत में हम क्षैतिज प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्षैतिज प्रक्षेप्य गति के बारे में। यदि किसी पिंड या कण को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई से, जो मैंने बोला वही मैं पुट कर रहा हूं, यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसे क्षैतिज प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्षैतिज प्रक्षेप्य गति कहते हैं। उस गति को क्या कहा जाएगा, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति कहा जाएगा। अब हम यहां पर हम देखेंगे क्षैतिज प्रक्षेप्य गति में पिंड के पथ का समीकरण। चलिए उन्हीं चीजों को हम यूज में लेंगे। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, सबसे पहले कौन सा बिंदु हम ज्ञात करें, क्षैतिज प्रक्षेप्य का पथ। क्षैतिज प्रक्षेप्य का पथ देखिए विद्यार्थियों परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार होगा।
हमने एक नोट्स में क्वेश्चन डाला है कि यदि किसी ट्रेन से किसी पिंड को फेंका जाए, गतिशील ट्रेन से किसी पिंड को फेंका जाए तो उस पिंड का पथ कैसा होगा। ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऋजुरेखीय होगा, अति प्रवलयाकार होगा, इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन प्रवलयाकार भी होगा, तो वहां पर ट्रेन से यदि किसी पिंड को गिरा रहे हैं तो उसका पथ प्रवलयाकार होगा। प्लेन से यदि किसी पथ को पिंड को गिरा रहे हैं तो उसका पथ प्रवलयाकार होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेन हो, ट्रेन हो, ऊंचाई से यदि क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं तो उसका पथ कैसा होना है। गुरुत्व के अधीन यदि आप फेंक रहे हैं, किसी भी एंगल पर फेंक रहे हैं, तो उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाना चाहिए। और ये तो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति में तो क्षैतिज दिशा में कुछ ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर फेंक रहे हैं तो भी उसका पथ परवलयाकार होने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण क्या जानते हैं हमें, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो अक्ष घटक में अक्ष बराबर ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो यहां से अक्ष बराबर क्या निकला, ux की वैल्यू तो कितनी है u, इसको u वेग से हमने फेंका तो अक्ष बराबर आ गया ut और t बराबर आ गया अक्ष अपॉन u। ओके, y घटक क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ui t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि ui तो जीरो है, ui तो कितना है, जीरो है। वेग का, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य है। चलिए, तो y इक्वल टू कितना आ गया, हाफ g t स्क्वायर आ गया। ओके, तो यहां से हम समीकरण 1 से, इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 1, इसे दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से देखो, हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हमें क्षैतिज प्रक्षेप्य गति के अंदर अक्ष और y के रिलेशन यदि दे रखे हो तो अक्ष से हम क्या करेंगे, t का मान निकालेंगे और y में हम उसको पुट कर देंगे। बहुत सारी जगह वेग दिए हुए हो सकते हैं तो वहां पर समाकलन करके फिर हम प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण निकालते हैं। तो देखिए, यहां से समीकरण 1 से t का मान 2 में पुट कर देंगे। देन यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ g, t का मान कितना है, अक्ष अपॉन u, तो अक्ष अपॉन u का स्क्वायर हो गया। तो यहां से y है वो अक्ष स्क्वायर के समानुपाती है। ये एक परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है। तो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति में पिंड परवलयाकार पथ पर गति करता है। कैसे पथ पर गति करेगा, परवलयाकार पथ पर गति करेगा। अब हम एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि विस्थापन क्या होगा, किसी क्षण विशेष पर t समय के पश्चात विस्थापन क्या होगा। हम प्रक्षेप्य का विस्थापन का फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए, अब हम देख लेते हैं प्रक्षेप्य का विस्थापन। प्रक्षेप्य का विस्थापन दूसरा बिंदु है। विस्थापन हम देखेंगे, विस्थापन को r वेक्टर से पुट कर रहे हैं। देखिए, r वेक्टर को हम अक्ष i k प्लस वाई जे के लिख सकते हैं। देन यहां से इसको हम क्या पुट कर देंगे, अक्ष i k प्लस वाई जे के। अक्ष और y की वैल्यू अभी अभी हमने पुट की है, ज्ञात की है। अक्ष बराबर तो हमने निकाला है ut और y बराबर निकाला है हाफ gt स्क्वायर। दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो विस्थापन आ जाएगा r वेक्टर इक्वल टू ut i k प्लस हाफ gt स्क्वायर जे के। ये हमें कैपिटल स्मॉल r मिल चुका है। देन यहां से मैं r याद कर लूं तो ut में यदि यहां से r, इसका परिमाण याद करें, ut मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास में रह जाएगा 1 प्लस gt बट्टे में 2u का स्क्वायर। देखें आप इसको गौर करके कैसे आया ये, कि परिमाण निकालेंगे तो i कैप के गुणांक का वर्ग j कैप के गुणांक का
वर्ग जोड़ दीजिए, फिर अंडूड कर दीजिए, तो इसका गुणांक तो ut का स्क्वायर आया। ut का स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ut अंडूड से बाहर आ गया, यहाँ पर 1 रह गया। ut का यहाँ पर भाग लगा देंगे तो एक t से t कैंसिल हो गया, 2u बच जाएगा। ये समझ में आ जाना चाहिए। ये है तात्क्षणिक विस्थापन, किसी क्षण विशेष पर t पर कण कहाँ पहुंच गया उसकी बातें हैं। फिर तीसरा जो बिंदु है वो है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, और तात्क्षणिक वेग को हम v वेक्टर से पुट कर रहे हैं। और ये देखिए जो v वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, vx ik प्लस vy j कैफ। vx ik प्लस vy j कैफ, ये हमारे पास में है तात्क्षणिक वेग। अब हम वेग का अक्ष घटक और y घटक दोनों ज्ञात कर लेते हैं। देखिए वेग का जो फॉर्मूला है वो होता है v बराबर u प्लस at। यहाँ से vx बराबर ux प्लस axt, देन यहाँ से vx बराबर तो आ गया, देखो ax तो कितना है 0, देन ux ही होगा और ux है u के बराबर, तो vx तो आ गया u। फिर देखें vy जो कि uy प्लस ayt के इक्वल है, यहाँ से uy देखें uy 0, देन vy इक्वल टू आ गया है ay कितना है g, तो gt आ गया। ओके, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, v वेक्टर इक्वल टू vx, तो u i कैफ प्लस vy कितना है gt, तो gt j कैफ। देन यहां से v परिमाण कितना आ जाएगा, u में कॉमन ले लेता हूं, अंडररूट में 1 प्लस gt अपॉन u का स्क्वायर, ये हमारे पास में इसकी फाइनल वैल्यू आ चुकी है। v बराबर u अंडररूट 1 प्लस gt अपॉन u का होल स्क्वायर का रूट, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ चुकी है। तात्क्षणिक वेग हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति के दौरान लगा समय, या जिस क्षण पिंड को छोड़ा गया वहां से पृथ्वी तल तक पहुंचने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। अब यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं उड्डयन काल। चौथा बिंदु, उड्डयन काल का अर्थ है जिस क्षण पिंड को छोड़ा गया वहां से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। ओके, अब इसमें कितना समय लगा यह हमें याद करना है। हमें आंकड़े दे रखे हैं, मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि जो लगने वाला समय है वो कैपिटल T है, क्योंकि उड्डयन काल को हम किससे पुट कर रहे हैं, कैपिटल T से। हम गति के समीकरणों का प्रयोग करेंगे। गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं इसका अक्ष दिशा में घटक देख लेता हूं। अक्ष दिशा में घटक, तो अक्ष दिशा के अंदर इसके द्वारा संपूर्ण गति के दौरान जो तय की गई दूरी है वो तो है h ux t, और ये जो t है वही क्या है, देखिए सॉरी अक्ष दिशा में नहीं देख रहा, मैं y दिशा में देख रहा हूं। y दिशा में घटक, तो y दिशा में जो दूरी है वो तो है h, और uy t प्लस 1/2 ay t, और जो टोटल जो समय लग रहा है वो t के कैपिटल T के इक्वल लग रहा है। तो h बराबर ये तो हो गया 0 प्लस 1/2 g कैपिटल T स्क्वायर, ये हो गया। तो यहां से कैपिटल T इक्वल टू आ गया 2 इधर गुणा हो गया 2h अपॉन में g का रूट, ये आएगा आपके पास में उड्डयन काल का फॉर्मूला। ये क्या आ गया है, उड्डयन काल का सूत्र फॉर्मूला आ चुका है। ओके, अब हम अंतिम बिंदु, पांचवा जो बिंदु है वो हमारे पास में क्या है, वह है क्षैतिज प्रास। क्षैतिज प्रास, और क्षैतिज प्रास को हम कैपिटल R से पुट कर रहे हैं। किससे लिखा जा रहा है, कैपिटल R से लिखा जा रहा है। इसी को ही हम y घटक देख लेते हैं। इसका y घटक क्या हो जाएगा, तो y
वाई घटक तो हमने देखा, अब की बार हम देखेंगे अक्ष घटक। तो अक्ष दिशा के अंदर एस तो हो जाएगा आर के इक्वल, एस तो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। देन यहां से देखिए आर बराबर यू अक्स कैपिटल टी प्लस हाफ ए अक्स टी स्क्वायर। तो कैपिटल आर बराबर यू और कैपिटल टी का मान कितना है 2h अपॉन में जी, प्लस में ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ए एक्स ही कितना है जीरो। तो आर क्षैतिज प्रास कितनी आ गई है u अंडररूट में 2h अपॉन जी, आर बराबर u अंडररूट 2h अपॉन जी के इक्वल क्षैतिज प्रास आ गई है। तो ये तो थे क्षैतिज प्रक्षेप्य गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर ले लेते हैं, उनको हम सोल्व करके देख लेते हैं। एक बार मैं इन सब को हटा देता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, एक एक करके समझेंगे। क्वेश्चंस देखिए, पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो है कि एक हवाई जहाज 600 किलोमीटर प्रति घंटे के क्षैतिज वेग से पृथ्वी से 1960 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इससे गिराए बम की क्षैतिज प्रास क्या होगी। हमें जो वैल्यू दे रखी है एक बार उन्हें देख लीजिए। ये हमें वेलोसिटी दे रखी है u बराबर 600 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो देखिए यहाँ से इसमें ये चला जाएगा 3 बार में, तो ये आ गया 500/3, 500/3 मीटर प्रति सेकंड। ओके, फिर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो क्षैतिज प्रास, तो r बराबर क्या होता है u अंडररूट में 2h अपॉन जी। u का मान है 500/3, h हमारे पास में है 1960, g हमारे पास में है 9.8। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो पुट कर देंगे, इसका भाग इसमें चला जाएगा 2 बार में। 2 और 2 का अंडररूट कितना हो गया 2, अंडररूट हो गया इसका 2, एक जीरो बाहर निकल गया, ये 3 आ गया। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 10,000/3 मतलब 3.33 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन, अच्छे से देख लीजिए आप। अगला जो क्वेश्चन है कि 200 मीटर दूर एक लक्ष्य पर एक गोली दागी जानी है। 2000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोली दागी जा रही है। यदि g की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें तो बंदूक की स्थिति क्या होनी चाहिए। एक बार देखें समझें कि हमारे को ये दे रखा है कि एक बंदूक है, इस तरीके से यहाँ से गोली दागी जानी है। हम ये जानते हैं कि जो गोली है वो जैसे ये लक्ष्य है, तो लक्ष्य से ये क्या होती है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। यहाँ से गोली दागी जा रही है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है क्षैतिज प्रास, और वो हमें दे रखी है 200 मीटर। कितनी दे रखी है 200 मीटर। इसका जो प्रारंभिक वेग है क्षैतिज दिशा में वो दे रखा है 2000 मीटर प्रति सेकंड। हमें यहाँ से पृथ्वी की सतह से लक्ष्य से उसको कितनी ऊंचाई पर रखना है वो ज्ञात करना है। तो लक्ष्य से कितना ऊंचा रखेंगे h ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए हमें पता है कि r बराबर होता है u 2h अपॉन में g। h ज्ञात करना है तो r स्क्वायर बट्टे में u स्क्वायर इंटू जी बराबर क्या है h। तो h बराबर r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 का स्क्वायर हो गया, g 10 लेकर चलना है, बट्टे में u स्क्वायर, तो 2000 का स्क्वायर कर दीजिए, 2000 इंटू 2000। तो देखिए यहाँ से 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो गए हैं, फिर 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो गए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में। एक ये 2 भी था वो भी यहाँ पर आएगा बट्टे में, तो एक 2 और एक्स्ट्रा रह गया, तो 1/20 मीटर, मतलब 1/20 मीटर। इसे हम कह देते हैं 0, या हम कह दीजिए सीधा 5 सेंटीमीटर कह देंगे, क्योंकि मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 के अंदर 20 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा
5 आ जाएगा। इट मीन्स जो बंदूक है वो जो लक्ष्य है उसकी क्षितिज से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखनी पड़ेगी, तब जाकर वो लक्ष्य से टकराएगी। गोली लक्ष्य से तभी टकराएगी जब बंदूक लक्ष्य की क्षितिज दिशा से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखी हो। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि एक हवाई जहाज क्षितिज दिशा में 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करते हुए एक भोजन के पैकेट को गिराता है। तो क्षितिज दिशा में चाल हमें दे रखी है u बराबर 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 720 को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 4 बार में चला गया, 200 मीटर प्रति सेकंड आ गया, 200 मीटर प्रति सेकंड। एक भोजन के पैकेट को गिराता, इस समय इसकी क्षितिज तल से ऊंचाई जो h है वो हमें दे रखा है 396.9 मीटर। तो भोजन के पैकेट को पृथ्वी तल तक पहुंचने में लगा समय हमें t ज्ञात करना है, जो कि 2h/g के रूट के इक्वल होता है। देन यहां से 2h की वैल्यू कितनी है 396.9 बट्टे में g जो कि 9.8 लेकर चलना है। पॉइंट हटाएंगे तो यहां से भी पॉइंट हट जाएगा, इसमें इसको हम काट देंगे 2 बार में, 49 आ गया। तो देखिए इसको एक बार 7 से काट देंगे, ये यहाँ से अंडूड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 81, और 81 का अंडूड आ जाएगा 9। तो 9 सेकंड इसका लगने वाला जो समय है वो 9 सेकंड होगा। और जब क्षितिज प्रास की हम बात करें तो u t के इक्वल होता है। तो u हमें दे रखा है 200, तो 200 इंटू 9 तो 1800 मीटर। तो यदि भोजन के पैकेट को गिरा रहे हैं तो पृथ्वी तल तक पहुंचने में लगा समय 9 सेकंड लगेगा, और वो जिस जगह से छोड़ा गया है क्षितिज तल में क्षितिज दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी 1800 मीटर। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देख लीजिए कि एक लड़ाकू विमान 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षितिज गति कर रहा है तथा इससे बम गिराया जाता है जो कि जमीन पर 10 सेकंड में टकराता है। वह कोण जिस पर बम जमीन से टकराता है ज्ञात कीजिए। देखिए समझें क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एक ऐसे लड़ाकू विमान है, ठीक है, और यहाँ से बम गिराया जाएगा। यहाँ से जब बम गिराया जाता है तो वो इस तरीके से गति करता हुआ टकराएगा। तो यहाँ से जब वो टकरा रहा है तो इस डायरेक्शन में टकरा रहा है, यहाँ पर इसका जो एंगल है वो हमें ज्ञात करना है कि कौन सा, यहाँ पर यदि वेग इसका v है, इस डायरेक्शन में वेग का घटक vx, और ये एंगल जैसे मैं कंसिडर कर लूँ अल्फा है, वो हमें ज्ञात करना है। ये है vy। तो ये किस कोण पर टकरा रहा है ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो हमें Vx और Vy की यदि वैल्यू पता हो जाए तो हम इस अल्फा को ज्ञात कर लेंगे। तो Vx तो कितना है, Vx बराबर Ux प्लस AXT। तो Vx ही Ux है और Ux का मान कितना है 500 मीटर प्रति सेकेंड। तो 500 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। Vy क्या होता है Uy प्लस AYT। तो Uy तो 0 होता है क्षितिज प्रक्षेप्य गति में, g का मान g, और नीचे तक आने में लगा समय वो कैपिटल T जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो 10 इंटू 10 बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो एंगल है अल्फा बराबर tan इनवर्स Vx Vy अपॉन में Vx के इक्वल होगा। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, Vy कितना है 100 बट्टे में 500, तो ये आ गया tan इनवर्स। ये एंगल होगा 1/5, tan इनवर्स 1/5। ओके, अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एक मीनार है 19.6 मीटर ऊंची। मीनार से गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षितिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। कितने समय के पश्चात गेंद सतह से टकराएगी। हमें h कितना दे रखा है 19.6 मीटर। वेलोसिटी क्षितिज दिशा में दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड। हमें उड्डयन काल पूछा है जो कि
2h अपॉन जी के इक्वल होता है। 2 कैपिटल एच का मान कितना है 19.6, जी का मान कितना है 9.8। यदि वैल्यू नहीं दे रखी तो 9.8 लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 2 बार में कट जाएगा तो अंडररूट में 4 रह गया, 2 सेकंड आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 2 सेकंड। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने क्षैतिज प्रक्षेप्य गति के बारे में अध्ययन किया, साथ में उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखें। जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर लौटेंगे, समतल में गति का एक अन्य उदाहरण लेकर लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।